हेलो फ्रेंड्स, मैं CF सिकजन स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। अपनी MSME लोन की सीरीज में आज हम बात करेंगे PMMY यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में, जिसको हम मुद्रा लोन भी कहते हैं। इस स्कीम की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य MSE यानी मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस को लोन प्रोवाइड करा के उनको सपोर्ट करना है। इस स्कीम के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। आइए अब इस स्कीम के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में इस स्कीम के अंतर्गत कितनी एप्लीकेशन पास की गई हैं और कितने अमाउंट का लोन दिया गया है। अगर बात फाइनेंशियल ईयर 18-19 की करें तो 18-19 में जो एप्लीकेशन सैंक्शन की गई हैं वो हैं 5,98,70,318 और जो लोन का अमाउंट सैंक्शन किया गया वो है 3,21,722.79 करोड़ रुपए। उसमें से जो अमाउंट डिसबर्स किया गया है वो है 3,11,811.38 करोड़ रुपए। वहीं फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बात करें तो 19-20 में जो लोन एप्लीकेशन सैंक्शन की गई हैं वो 6,22,47,606 एप्लीकेशंस। जो अमाउंट सैंक्शन किया गया है वो है 3,37,495.33 करोड़ रुपए और जो अमाउंट डिसबर्स किया गया है वो है 3,29,715.03 करोड़ रुपए। वहीं अगर हम फाइनेंशियल ईयर 20-21 की बात करें तो 20-21 में 4,33,70,003 एप्लीकेशन सैंक्शन की गई हैं इस स्कीम के अंतर्गत और जो अमाउंट सैंक्शन किया गया वो है 2,79,481.48 करोड़ रुपए और जो अमाउंट इस स्कीम के अंतर्गत फाइनेंशियल ईयर 20-21 में डिसबर्स किया गया वो है 2,64,676.44 करोड़ रुपए। इस अमाउंट से आप अंदाजा लगा सकते हो तो किस लेवल पर, कितने बड़े स्तर पर इस स्कीम का संचालन गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। अब आइए जानते हैं कि इस स्कीम के फीचर्स क्या हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं ली जाती है, यानी कि बिना किसी सिक्योरिटी के ये लोन दिया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रोसेसिंग फीस 0 है, यानी कि नील प्रोसेसिंग फीस पर लोन को सैंक्शन किया जाता है। लोन का जो पीरियड है वो 3 साल से लेकर 5 साल तक का है। इसमें आपका टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन दोनों किए जाते हैं। जो इंटरेस्ट रेट है वो बिजनेस के अकॉर्डिंग बैंक टू बैंक डिफर करता है, वो बैंक पर डिपेंड करता है कि क्या वो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत लोन को 3 भागों में विभाजित किया गया है, शिशु, किशोर और तरुण। इस स्कीम के अंतर्गत कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं है, यानी आप 10,000 से लेके 10 लाख तक का लोन बिना किसी लिमिट के ले सकते हो। आपको जितना अमाउंट चाहिए उतने के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं कि जो इसकी 3 पार्ट हैं स्कीम के, शिशु, किशोर और तरुण, उनके बारे में। अगर आप शिशु स्कीम में अप्लाई करते हो तो आप 50,000 रुपए तक के लोन के लिए एलिजिबल हो, यानी कि आपको 0 से लेकर 50,000 रुपए तक का लोन शिशु स्कीम में दिया जाएगा। अगर आप किशोर स्कीम में अप्लाई कर सकते हो 50,000 से ज्यादा और 5 लाख रुपए तक का लोन इसमें दिया जाता है। इसमें आप कोई मशीन नहीं खरीदनी है, इक्विपमेंट खरीदना है, वर्किंग कैपिटल के लिए आपको लोन चाहिए तो आप वो इस किशोर स्कीम में ले सकते हो। अब इसकी जो नेक्स्ट स्कीम है वो है तरुण स्कीम, जिसमें 5 लाख से ज्यादा और 10 लाख रुपए तक का लोन किया जाता है। ये बिजनेस एक्सपेंशन के लिए किया जाता है। अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस और बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, चाहे वो आप लोन इक्विपमेंट परचेज के लिए ले रहे हो या वर्किंग कैपिटल के ले रहे हो, किसी के भी लिए ले रहे हो, तो 10 लाख रुपए तक का लोन तरुण स्कीम में किया जाता है। अभी हमने स्कीम के फीचर्स के बारे में जाना। अब जानते हैं कि इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज, अगर आप 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की आयु के बीच हो तो आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हो। जो लोन का अमाउंट है इस स्कीम में वो 10 लाख रुपए है। जो एलिजिबल एंटिटीज हैं, आप इंडिविजुअल हो, स्टार्टअप हो, आर्टिस्ट हो, स्मॉल वेंडर हो, शॉपकीपर हो, रिटेलर्स हो, मैन्युफैक्चरर हो, MSME हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP, NGO, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि आप किसी भी तरह की एंटिटी हो या इंडिविजुअल हो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है और आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। अब जानते हैं कि कौन इस स्कीम को अवेल कर सकता है। अगर आप नॉन फार्म एंटरप्राइजेज हो, चाहे आप ट्रेडिंग एक्टिविटीज में हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे सर्विस एक्टिविटीज में हो, आप किसी भी एक्टिविटी में हो, इस लोन को अवेल कर सकते हो।
इसके लिए एक कंडीशन और है, अगर आपने किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंक से पहले कभी कोई लोन लिया है तो उसमें किसी भी तरह का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ये एलिजिबल कंडीशंस थी कि इस स्कीम में कौन लोग एलिजिबल हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इस स्कीम के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में सबसे पहले चाहिए आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो। उसके बाद आपके पास एक बिजनेस प्लान होना चाहिए। आपको लास्ट 6 मंथ का अपना बैंक स्टेटमेंट देना होगा। आपके पास जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन है उसका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और साथ ही एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपको ड्यूली फिल्ड और साइन करके बैंक को देना होगा। अब बात करते हैं आप इसको अप्लाई कहाँ कर सकते हैं। कॉमर्शियल बैंक, आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक, एनबीएफसी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी आप किसी भी बैंक में जाके इसको अप्लाई कर सकते हो। इसको ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हो, www.udyamimiत्र.in पर जाकर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भी डाल सकते हो। ये जो जानकारी थी वो PMMY स्कीम यानी मुद्रा योजना से रिलेटेड थी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसको हम मुद्रा लोन भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए MSME लोन की सीरीज हमारी देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आगे जो और लोन की स्कीम हम बताने वाले हैं उनका अपडेट आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।